इन झरोकों से दिखते हुए नज़ारे क्या इतिहास को कुछ बयां कर पाएंगे? शायद नहीं। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। लेकिन मेरा भी एक राय है, मैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर होता तो सलीम और अनारकली को शादी करने देता। दोस्तों, फतेहपुर वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया और अभी अपने पिछले वीडियो में देखा, वहाँ पे हमने देखा बुलंद दरवाज़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहलाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, उनके फैमिली मेंबर्स की कब्रें, एक तहखाना जिसमें बताया जाता है कि अनारकली को यहाँ से भेजा गया था लाहौर, जो कि एक कहानी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हमने एक पत्थर का कूलर भी देखा, एक मस्जिद देखी और उसके बाद शाही दरवाजे से हम बाहर निकल आए हैं और अब हम चल पड़े हैं सीकरी की तरफ। सीकरी, इसका भी एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल मकाम है और देखते हैं वहाँ पे किस तरह की इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए सीकरी की तरफ। नहीं, कहाँ होना ऑनलाइन टिकट है सर जी। यहाँ से एक ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना होगा? ये ऑनलाइन टिकट स्कैन करके, स्कैन करके यहाँ से एक ऑनलाइन टिकट लेना है। अपना में वो घुमाने के साथ, और अब हम इसको इस वाले QR कोड को स्कैन करेंगे। आप भी इसको स्कैन करके अभी अपना ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। अभी हमें अंदर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट लेना पड़ रहा है। टिकट ले लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लेकिन ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है जिससे फास्ट हो जाए। और ये एक सिक्योरिटी स्कैनर है जिसके थ्रू हम जाएंगे। टेम्परेचर चेक। हाँ सर, कैमरा अलाउड नहीं है। फिर ये कहाँ छोड़ के जाए? ये बैग में रखे हैं बना, और बैग जमा करना है लॉकर में। अच्छा, अंदर फोटो नहीं ले सकते? इसमें फोटो खींच सकते हो, लेकिन ये स्टैंड है ना, हाँ, ये नहीं। ये तो ले जा सकता हूँ। हाँ, ये ले जाओ। मुझे यहाँ पर कैमरे का स्टैंड अंदर नहीं ले जाने दिया गया, तो मैंने उसमें से कैमरे को निकाला और स्टैंड को अपने बैग में रखा और उसको रख दिया है मैंने क्लॉक रूम में। और अब मैं चल पड़ा हूँ सीकरी बिल्डिंग के अंदर। और अब हम सीकरी के इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं जिसकी बहुत हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं। और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है, पुरानी बिल्डिंग, धौलपुर स्टोन से बनी हुई, आगरा स्टोन भी बोला जाता है, जिससे लाल किला और दिल्ली का और आगरा का दोनों बिल्डिंग बनी थी, उसी पत्थर से बना हुआ ये। और अभी क्योंकि धूप सामने से आ रही है, डार्क नज़र आ रहा है, तो मैं अभी इसका एंगल चेंज करता हूँ। उस कॉर्नर में जो अभी आपको दिख रहा है, वहाँ से जब मैं पिक्चर लूँगा तो उधर से शूट करता हूँ मैं। पुरानी बिल्डिंग की एक अलग शान तो है, बहुत सारी कहानियाँ अपने आगोश में छुपाए बैठी हुई ये इमारतें। हालांकि उन कहानियों के पीछे कितना सच है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक विश्वास ज़रूर है। ये वो रास्ता जहाँ से हम अभी इस कोर्ट यार्ड में एंटर हुए। ये एक और इमारत फतेहपुर सीकरी की, और ये सब लाल पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं और सभी के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। अच्छा लग रहा है यहाँ के इतिहास को से जुड़ी हुई चीज़ों को देख के।
चलिए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको लोग दीवाने ख़ास भी बोलते हैं, और दीवाने ख़ास से जुड़ी हुई एक स्टोरी यहाँ लिखी हुई। ये कोई नगाड़े जैसी चीज़ जो शायद अब टूट चुकी है और उसको कुछ बाहरी सपोर्ट से रखा जा रहा है, एक प्रयास विरासत को बचाने का। ये जो पॉन्ड जैसी चीज़ दिख रही है एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, इसका नाम अनूप तालाब है। अनूप तालाब में जो बीच में एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे अक्सर तानसेन और दूसरे गायक गाना गाया करते थे, संगीत के प्रोग्राम होते थे। और ये प्लेटफॉर्म चारों तरफ से एक पुल नुमा चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक ब्रिज बने हुए हैं इस पर। और जो सबसे ख़ास बात इस तालाब की है कि यहाँ की इस कॉम्प्लेक्स की सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इसके चारों तरफ हैं, तो वहाँ से इस तालाब का नज़ारा आसानी से किया जा सकता है। ये है पंचमहल, एक बहुत ही आइकॉनिक एक पार्ट है फतेहपुर सीकरी के इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। बहुत सारी पिक्चर्स में, मूवीज़ में बॉलीवुड की इसको दिखाया गया है। और एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा नज़ारा, आँखों को एक बहुत अच्छा ट्रीट फॉर आइज सारी बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है। और पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छे से मेंटेन किया हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। खंडर हो चुके हैं लेकिन कहानियाँ होता था क्या इधर होता था। ये देखिए पंचमहल जो आपको दिख रहा है, आइकॉनिक बिल्डिंग। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लाल पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। और ये सारे लाल पत्थर, इसको धौलपुर स्टोन या आगरा स्टोन भी कहा जाता है। इस एरिया में मुग़ल राजाओं ने इसी पत्थर से ज़्यादातर बिल्डिंग बनाई, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का लाल किला, और ये फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग। एक नज़ारा 360 डिग्री व्यू इस कोर्टयार्ड का, बड़ा अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा ये एक नज़ारा है। ये एक शाही तालाब दिख रहा है और दूर वो आगरा भरतपुर नेशनल हाईवे जिससे चल कर अभी हम आए थे। और एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें कभी राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी, शायद खांडवा का मैदान कहलाता है वो। और अब एक 360 डिग्री व्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स का, एक ऐतिहासिक फतेहपुर सीकरी का कॉम्प्लेक्स। और इसी व्यू का एक हिस्सा बनता हुआ मैं भी। अब ये भी मास्क उतारा है, धूप है, गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा फील लेने के लिए कमांडेंट मिश्रा के साथ थोड़ी देर बैठना है। आइए मिश्रा जी, कहीं बैठा जाए। आइए, इस बीच आपको एक और कहानी पढ़ के सुनाई जाए। और ये कहानी है
खजाना की। ये खजाना क्या है? शायद इसी बिल्डिंग को खजाना बोलते हैं। और इसकी कहानी ये है कि 3 कमरों वाला ये भवन, जो कि गलती से अब आँख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का एक राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवालों से निकली पत्थर की तिरछी धर्रियाँ, जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसकी मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर हैं। वाह, चलिए देखते हैं इसको भी। ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, फिर भी एक पुरानी बिल्डिंग देखने लायक। आँख मिचौली। इन झरोखों से दिखते हुए नज़ारे क्या इतिहास को कुछ बयां कर पाएंगे? शायद नहीं। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। एक और कहानी ये है, बादगीर या जहांनुमा पंचमहल। 5 मंजिल का ये भवन पंचमहल के नाम से विख्यात है। इसकी हर मंजिल पर अपनी निचली मंजिल से छोटी है और सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभों पर आधारित एक छतरी है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से 5वीं मंजिलों के में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ हैं। ये महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर शहंशाह गर्मियों में की शाम की ताज़ी हवा तथा रात में चांदनी रात का आनंद लेता था। हरम की बेगमें भी पर्दे वाले रास्ते से यहाँ आती थी, जो 3री मंजिल से जुड़ा हुआ था। तो ये है वो पंचमहल, जिसकी हर मंजिल पर नीचे वाली मंजिल से छोटी है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। और देखिए धीरे धीरे आपके फ्रेम में आता हुआ ये पंचमहल। ये देखिए पंचमहल। और इसी रेफरेंस में और भी इमारतें, 360 डिग्री व्यू, कुछ खंडर और कुछ आबाद। फतेहपुर सीकरी से अभी हम लोग अलविदा कहने ही वाले थे, तो एकदम नज़र पड़ी एक और शानदार बिल्डिंग पे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम की ढलती हुई धूप में। इस बिल्डिंग का एक अलग ही रोमांच, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये क्या बिल्डिंग है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। बढ़िया एक नाम है बीरबल्स हाउस। ये बीरबल का घर होगा, क्योंकि बीरबल 9 रत्नों में से एक थे अकबर के, तो हो सकता है इतना बड़ा घर उनको मिला हो रहने के लिए। आइए इसकी कहानी थोड़ा हिंदी में भी पढ़ ली जाए और समझा जाए कि असल में ये बिल्डिंग है क्या। यह है निचली हरम सरा। स्तंभों से युक्त ये घेरा, जिसमें गलती से ऊँटों, हाथियों तथा घोड़ों का अस्तबल कहा जाता है, संभवतः जनाना महल की दासियों के आवास थे।
जिसके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था थी। पत्थर के छल्ले पर्दे लगाकर पृथक स्थान बनाने के लिए उपयोग किए होंगे। ये एक स्पेकुलेशन है, एक अंदाज़ा है सिर्फ। असल में कहानी क्या है ये शायद अभी किसी को नहीं पता। बहरहाल बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी तो उसको कैप्चर करना भी लाजमी था। एक शानदार बिल्डिंग का नज़ारा, बहुत सारे कॉलम्स के साथ बनी हुई है खूबसूरत इमारत। फतेहपुर सीकरी का एक अहम हिस्सा देखिए। ये गलियारा देखिए, बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना। कमांडेंट मिश्रा, यस, अगर आप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होते तो क्या होता? मैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर होता तो सलीम और अनारकली को शादी करने देता। तो ये एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग का नज़ारा था और अब हम इसके बाद चल पड़ेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को देखने, जो कि है आगरा में ताजमहल। One of the 7 wonders of the world. शाम के करीब 4 बजने वाले हैं तो शायद अगले 1-1.5 घंटे के बाद हम आगरा में होंगे। तो आज हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे, कल सुबह ताजमहल देखा जाएगा। और अब इस जगह हम अंत करते हैं अपनी इस जर्नी का, फतेहपुर सीकरी।